एफएमसीजी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत सारी प्रोफाइल के लिए वैकेंसी होती है, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको एफएमसीजी कंपनी में एचआर की जॉब चाहिए तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से थोड़ी सी डिफरेंट है और यहां पर आपको दूसरी तरह की स्किल्स सेट और डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहां पर जो भी चीज मैं बताने वाला हूं वो एक फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए सेम है, जो भी एफएमसीजी, ओटीसी इंडस्ट्री या रिटेल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो एचआर का रोल होता है एफएमसीजी इंडस्ट्री में, वो एचआर जनरलिस्ट का रोल होता है। साथ ही उसे 50% रिक्रूटर्स की भूमिका भी निभानी पड़ती है, जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए एचआर जर्नलिस्ट क्या होता है और एचआर रिक्रूटर्स क्या होता है। एचआर जर्नलिस्ट को सैलरी बनानी पड़ती है, पूरे महीने में कितनी किसने लीव ली है वो चीजें काउंट करनी पड़ती हैं, पीएफ डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ता है एम्प्लॉय के, और साथ ही जितनी भी लीव्स होती हैं, जितने भी एम्प्लॉय के अच्छे के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, वो एचआर जर्नलिस्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो भी छुट्टियां अप्रूव करेगा वो एचआर जर्नलिस्ट करेगा। तो ये सारे काम मिलाकर एचआर जर्नलिस्ट के हो जाते हैं। एचआर रिक्रूटर्स क्या करता है, जैसे कि रिक्रूटर्स पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देता है। यानी कि उस कंपनी में जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए अच्छे रिज्यूमे सर्च करना, अच्छे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना उसका काम होता है। तो ये दोनों काम होते हैं। लेकिन एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर आप एचआर की जॉब करते हैं तो ये दोनों ही काम आपके 50-50% हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री में एचआर बनने के लिए आपके पास कई अलग तरह की स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, चाहे एफएमसीजी, चाहे रिटेल, चाहे फाइनेंस या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के, उस एरिया के और उस इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि वहां पर जो कैंडिडेट होता है उससे क्या क्या काम कराया जाता है या वो क्या क्या काम करता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक फाइनेंस का एम्प्लॉय क्या काम करता है, एक सेल्स का एम्प्लॉय क्या काम करता है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह के काम की नॉलेज हो जाएगी, यानी एम्प्लॉय के काम की नॉलेज हो जाएगी, तो आपका 50% काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कंपनी का नेचर क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरीके से सेल करती है और उस सेल्स प्रोसेस में कितने सारे चीजें इन्वॉल्व हैं, कितने एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं और हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सारी नॉलेज आपको naukri.com या गूगल में सर्च करने पर भी मिल जाती है। मेरी इस चैनल पर काफी सारी इससे जुड़ी हुई वीडियो है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय के वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की नॉलेज होने पर आपका काम आसान हो जाएगा। अब उस कंपनी में कि जो भी वैकेंसी खाली है उस पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना, स्क्रीनिंग करना और पहले से ही डिसाइड करना कि कौन सा कैंडिडेट आपके उस जॉब के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि जिस कैंडिडेट को आप बुला रहे हैं उससे क्या क्या काम कराना है। तो उसी हिसाब से आप उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे या उसको आमने सामने फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा और जितने भी कैंडिडेट आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। और
जब भी आप एचआर इंटरव्यू के लिए एफएमसीजी कंपनी में जाएंगे तो इसी चीजों से जुड़ी हुई 50% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। यहां पर एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जितनी भी सेल्स टीम होती है, सीनियर से लेके जूनियर तक, उससे आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। यानी कि एम्प्लॉय के हितों के बारे में भी सोचिए, उनसे हमेशा समय समय पर आप बातें करते रहिए, तो आपको भी काफी नॉलेज मिल जाएगी कि किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या करता है। इससे आपको नेक्स्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। दूसरी हेल्प आपको यह मिल जाएगी कि आप उन्हीं कैंडिडेट से कह सकते हैं जो भी वैकेंसी है, तो वो एम्प्लॉय अपनी जान पहचान में से काफी सारे कैंडिडेट को आपके यहां इंटरव्यू के लिए भेज देंगे, जिससे आपका काम और समय दोनों की बचत हो जाती है। साथ ही जो उसमें सीनियर होता है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर, एएसएम, आरएसएम और सीईओ, नेशनल सेल्स मैनेजर, अगर आपकी इनसे अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है तो इनके कांटेक्ट में उस तरह के काफी सारे कैंडिडेट होते हैं और ये इंटरव्यू के लिए आपके पास बिना मेहनत के वो कैंडिडेट भेज सकते हैं। कहते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में एचआर का जो काम होता है वो बहुत ही आसान होता है। वो इसी वजह से होता है जो चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी जम गई तो आपके अच्छे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, आपके बिना किसी मेहनत के। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है किस तरह का कैंडिडेट क्या वर्क करता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, ये चीजें आपको पहले से ही पता रहेंगी, तो इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।